हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। अभी हम जो है वो एच पी टी जी टी टैट का जो पेपर हुआ था कल 13 जुलाई को, उसको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसकी आंसर की तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन जो थे वो आए थे और उसकी जो आंसर हैं वो क्या होंगे। अप्रॉक्स जो है वो आपके मतलब आंसर जो है वो सही ही हैं ये सारे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखना कि कौन से कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस तरह के आंसर जो है वो इसके कौन से होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था वॉटसन एंड स्किनर बोथ कंट्रीब्यूटेड टू विच साइकोलॉजी ऑफ विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। कि वॉटसन और स्किनर ने मनोविज्ञान के किस उपागम में जो है वो इन्होंने योगदान दिया है। तो इनके उपागम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा बिहेवियरिज्म से रिलेटेड है, व्यवहारवाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है psychologist who works with persons that suffer from motivational and emotional problems are dash। कि बोलते हैं मनोवैज्ञानिक जो अभिप्रेरणात्मक एवं संवेगात्मक समस्याओं से पीड़ित व्यक्तियों के लिए कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, वो काउंसलिंग करते हैं तो उनको बोलते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें who proposed the famous equation b equal to function of p e, which suggests behavior is the product of a person and his environment। तो ये जो है वो आपका आएगा कोड लेविन का। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका होगा ए। ये जो समीकरण है वो उनकी किससे रिलेटेड है, व्यवहार व्यक्ति एवं उसके वातावरण का उत्पाद है। किससे प्रतिपादित की है ये की है कर्ट लेविन ने। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ यू एंड योर फ्रेंड मेजर द लेंथ ऑफ अ टेबल यूजिंग एन आइडेंटिकल मेजरमेंट इट्स लाइकली दैट बोथ ऑफ यू वुड अटेन द आइडेंटिकल कंक्लूजन अबाउट द लेंथ। दिस इज़ ऑफन एज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब क्या बोल रहा है ये कि यदि बोलते आप और आपका कोई मित्र एक मापनी से किसी मेज़ की लंबाई मापते हैं तो ये संभावना है कि आप दोनों लंबाई के बारे में एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ये जो आपका उदाहरण है वो किस चीज़ का है, ये एग्जाम्पल है आपका इसका जो आएगा वो आपका आएगा ऑब्जेक्टिविटी, फोर्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एक्सपेरिमेंट व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्सपेरिमेंट में अगर इंडिपेंडेंट की वेरिएबल की बात करें तो उसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कंट्रोल वेरिएबल होता है वो। तो द वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड, तो ये आएगा इसमें कि आपका एक प्रयोग में एक स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें बदलाव किया जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास का जो आपका अर्थ होगा इसमें ये आएगा आपका डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब इसमें जो देखो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है आपका ब्रेन की डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो उसकी थिंकिंग जो विचार व्यक्त करने की जो उसकी मतलब उसका वे है वो रीजनिंग हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो आएगा तो फिर आपका डेवलपमेंट ऑफ किस में आएगा, आपका इंटेलिजेंस में आएगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर जो है वो क्या है, ए। इमोशंस भी होगा बट इंटेलिजेंस में ये आएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरप्ले ऑफ। विकास जो है वो डैश अंत्य क्रिया से प्रभावित होता है। तो इसका सही आंसर जो है वो है आपका बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेस, जैविक संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन द अप्रॉक्सीमेट एज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज इज। तो जो आपकी संवेदी पेशी अवस्था की जो एज है वो आपका है 0 to 2 ईयर्स। ठीक है, सेंसी मोटर स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन विच थ्योरिस्ट प्रपोज द 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ईच एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर क्राइसिस। किस सिद्धांतवादी ने के द्वारा मनोसामाजिक विकास की 8 अवस्थाएं दी गई हैं जो कि एक विशेष संकट चेतावनी से संबंधित है। तो ये जो दी है वो आपका एरिक एरिक्सन की है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी, 9th का। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम्स इज नोन एज। तो नए अनुभवों को पहले से विद्यमान स्कीमा में सम्मिलित करने की प्रक्रिया जो है वो कहलाई जाती है आपकी समायोज एसिमिलेशन। ठीक है, आत्मसात्करण। तो इसका आएगा 10 का जो है वो आपका होगा बी, एसिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन
फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ IQ सबको पता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100. Next question. The Gestalt principle, which states that elements which are close to each other are perceived as a group, is called. तो आपका जो है गेस्टॉल्ट का सिद्धांत जो ये बताता है, जो वस्तुएं किसी स्थान अथवा समय में एक दूसरे के निकट होती हैं उन्हें एक समूह के रूप में देखा जाता है, उसे जो कहा जाता है वो क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी, निकटता का सिद्धांत. Next question. The process by which we recognize and interpret sensory information into meaningful whole is known as. जिस प्रक्रिया से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं की पहचान करते हैं और उसे अर्थवान बनाते हैं, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी परसेप्शन. बी, 13 का बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is known for the classical conditioning experiment involving dogs. तो डॉग के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था इवान पेवलव ने. ठीक है, डी होगा 14 का. नेक्स्ट है हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज नोन एज. हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो है वो इन्होंने दिया है, बहुबुद्धि का सिद्धांत. ठीक है, ये हो गया आपकी 15. नेक्स्ट क्वेश्चन है 16. The test which contains a number of wooden blocks is known as. वह परीक्षण जिसमें बहुत से लकड़ी के ब्लॉक होते हैं को डैश नाम से जाना जाता है. तो इसका जो है वो आपका इसमें आएगा इंटेलिजेंस टेस्ट. नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स अंडरलाइंग पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स. डैश एक व्यक्ति द्वारा कौशल अर्जन करने की संभाव्यता को दर्शाता है. तो इसमें जो है वो आपका आएगा एप्टीट्यूड. ठीक है, जो आपका इंडिविजुअल पोटेंशियल एक्वायरिंग एप्टीट्यूड, सी 17 का होगा, सी 17 का. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ पर्सन वी ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ, दिस इज नोन एज. एक व्यक्ति के रूप में हम हमेशा अपने बारे में कुछ निर्णय लेते हैं, इसे कहा जाता है. तो इसे कहते हैं हम सेल्फ एस्टीम, आत्म सम्मान. आत्मनियमन नहीं होगा, इसमें होगा बी, सेल्फ एस्टीम. ऑलवेज मेक सम जजमेंट अबाउट आवर ओन सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु क्रिएटेड द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट. थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो किसने क्रिएट किया है, मॉर्गन मोरे ने. ठीक है, ये आएगा इनका. नेक्स्ट है 16 PF क्वेश्चनियर वॉज फाउंडेड बाय. तो 20th का जो है वो इनका ये है 16 व्यक्तित्व कारक जो है वो आपका कैटेल का. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिविजुअल साइकोलॉजी वॉज गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट. इंडिविजुअल साइकोलॉजी की बात करें तो इनका आएगा आपका अल्फ्रेड एडलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू डैश इज ईगो एंड सुपर ईगो आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी. ये जो है वो आपके पर्सनैलिटी के 3 कंपोनेंट है व्यक्तित्व के. तो ये किससे रिलेटेड है, किसने बोला, ये है आपका सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी में. ठीक है, सी. नेक्स्ट है 23. विच थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय कार्ल जुंग. कार्ल जुंग की जो थ्योरी है एनालिटिकल साइकोलॉजी. ठीक है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान. नेक्स्ट क्वेश्चन है निशा शोज एग्रेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एग्रेसिव हो जाती है इन हर क्लासरूम एंड ऑफन कॉल्स हर क्लासमेट्स एग्रेसिव. आइडेंटिफाई द डिफेंस मैकेनिज्म. निशा जो है बोलते हैं अपनी कक्षा में आक्रामकता प्रदर्शित करती है, दिखाती है वो, और अक्सर अपने सहपाठियों को ही आक्रामक बताती है. इसमें रक्षात्मक मनोरचना को पहचाने. तो इसका आइडेंटिटी डिफेंस मैकेनिज्म में जो इसका आएगा वो आपका आएगा प्रोजेक्शन, सी 24 का सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है रिया इज अ काउंसलर एंड शी हैज़ द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट क्लाइंट्स सेज एंड फील्स यूजिंग डिफरेंट वर्ड्स, दिस इज़ नोन एज. रिया बोलते एक परामर्शदाता है और उसके पास ये योग्यता है कि जो कुछ सेवार्थी कह रहा है या अनुभव कर रहा है उसे वैसे ही भिन्न शब्दों के द्वारा वो पुनर्कथित करती है. ये क्या जो कहलाता है, मतलब उन शब्दों को जो है वैसे ही बताती है वो
तो इसको वो क्या कर देती है, मतलब पैराफ्रेज कर देती है, ठीक है। तो इसका आएगा पैराफ्रेजिंग, 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन अनडिजायरेबल बिहेवियर विद पेनफुल कॉन्सिक्वेंसेज। डैश अवांछित व्यवहार और पीड़ादायी परिणामों के मध्य संबंध स्थापित करती है। तो इसका जो है वो आपका आएगा एवर्सन थेरेपी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल इज हैबिचुअल ऑफ scheming, so his parents decided to take the food away whenever he screams. This is a technique of, तो राहुल को बोलते चीखने चिल्लाने की आदत है। उसके माता पिता ने निर्णय लिया कि जब भी वह चिल्लाए तो उसे भोजन ना दिया जाए। ये किसका उदाहरण है? तो ये तो पॉजिटिव तो हुआ नहीं, उसको भोजन ना दिया जाए चिल्लाए, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का। नेक्स्ट है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रीट फोबिया। दुर्वृत्ति का उपचार किस प्रकार से किया जा सकता है? ट्रीटमेंट फोबिया, ठीक है, ऐसे होगा। नेक्स्ट, तो इसका आएगा आपका 28 का जो है वो आएगा आपका सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, क्रमिक विसंवेदनीकरण, क्रमिक विसंवेदनीकरण, ठीक है, ये आएगा। नेक्स्ट है, द लॉजिकल प्रोसेस बाय विच जनरल प्रिंसिपल्स आर इन्फरेड फ्रॉम पर्टिकुलर इंस्टेंसेस इज कॉल्ड। तो इसका आएगा आपका वह तार्किक प्रक्रिया जिसके द्वारा विशेष घटनाओं से सामान्य सिद्धांतों तक पहुंचा जाता है, मतलब कि स्पेसिफिक टू जर्नल, तो वो आपकी डिडक्टिव आती है, ठीक है। 29 का जो है वो आपका ए होगा, और 28 का क्या बताया, ए है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, मेमोरी प्रोसेस इन विच न्यूली लर्न इंफॉर्मेशन प्रिवेंट्स रिट्रीवल ऑफ प्रीवियसली स्टोर्ड सिमिलर मटेरियल इज कॉल्ड। एक स्मृति प्रक्रिया जिसमें नई सीखी गई जानकारियाँ पूर्व भंडारित समान सामग्री की पुनः प्राप्ति में बाधा डालती है, वह कहलाती है। तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका 30th का आएगा प्रोएक्टिव इन्फेरेंसेस, प्रोएक्टिव इन्फेरेंस, ठीक है। अग्रलक्षी अवरोध। तो ये आज के क्लास के क्वेश्चन थे, साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि HP TGT टैट में पूछे गए थे, ठीक है। मैक्सिमम जो है वो ट्राई किया है कि आपको सही ही आंसर जो है वो यहाँ पर बताया जाए। एक दो में कुछ मिसमैच होगा तो हम की से जो है वो कंपेयर कर लेंगे। बाकी आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।